हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में, पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आदर्श प्रश्न पत्र। आदर्श प्रश्न पत्र हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको मैं बता दूँ, ये प्रश्न पत्र बोर्ड ने आपके लिए दिया है। तो भाई बहुत स्पेशल प्रश्न पत्र है ये, बोर्ड ने दिया आदर्श प्रश्न पत्र। कोड संख्या 122, जो बच्चे शेमुशी पढ़ रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन आज आपको मिलेगा। पूरा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरा पेपर हम हल करेंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, क्योंकि हर प्रश्न को हल करने की ट्रिक और क्या सावधानी आपको रखनी है आपको बताई जाएगी। और शुरू करने के पहले मेरा फ़ोन नंबर 8905436909, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लास अटेंड करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए, सेटिस्फाई होइए। चाहे तो डेमो क्लास अटेंड करिए, वैसे ये भी डेमो क्लास ही है। और पढ़िए मेरी क्लास। मैं बहुत इजी वे में संस्कृत पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं मेरी क्लास में। 9, 10, 11, 12 सबके लिए, 6, 7, 8 सबके लिए मैं पढ़ाती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे। ये है सबसे पहला क्वेश्चन, जो होगा पठिता बोधनम। इसको करने की तरकीब, पहले मैं मराना चश्मा लगाइए फिर तरकीब बताइए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ने चाहिए, अपठित को नहीं पढ़ना चाहिए। प्रश्न पढ़ने से क्लियर हो जाता है किस टॉपिक पे बात चल रही है। कुत्र मेघा इतस्ततः विहरन्ति, कहाँ बादल इधर उधर घूमते हैं, आसमान में ही घूमेंगे। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कैसे होता है, पता नहीं क्या कह रहे हैं उत्पन्न प्रकंपन, देखिएगा भी। जल से अभावेन के शुष्यन्ति, पानी की कमी से कौन सूख जाते हैं, यानी बादल बारिश से कुछ है, गर्जन, बादलों का गरजना। पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, कदा भगवता आशीर्वादाय जल बिंदवा निपतंती, कब भगवान आशीर्वाद के रूप में जल की बूंदें बरसाते हैं भाई बरसात में। प्राणिना कदा म्रियन्ते, यानी पूरी वर्षा ऋतु और पर्यावरण से रिलेटेड कोई बात हो रही है। अब पढ़िए, ग्रीष्म कालात अनंतरम वर्षा काला आगच्छति, कहीं कुछ मिल जाए क्रिया मिलती जुलती तो बताइएगा। आकाशे सूर्य आच्छाद्य मेघायत तथा विहरन्ति, मिल गया भाई पहला क्वेश्चन। बादल कहाँ घूमते हैं, आकाश में। यहाँ लिखिएगा वन वर्ड। तदा कृषका मुदिता भवन्ति, कुछ मिला नहीं। यदा वृष्टि भवति तदा भगवता आशीर्वादाय जलबिंदवा भूवि निपतन्ति, कब, ये मिल गया आंसर। कदा की जगह यहाँ से लिखिएगा यदा वृष्टि भवति, जब वर्षा होती है। ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ लिख दीजिएगा, इसकी जगह ये लाइन। देखा आंसर कैसा मिला। आकाशे मेघा नितराम गर्जन्ति, बहुत गरजते हैं। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भवति, मिल गया आंसर। सारा ये जो कंपन होता है वो कैसा होता है भाई, भयंकर होता है। बादल गरजते हैं बहुत जोर से, कई बार बिजली ऐसा लगता है पड़ोस में ही गिर गई कहीं, हाँ दिल दहल जाता है। आगे पढ़िए। तदा मयूरा केकारवम कुर्वन्ति मुदिता भूतवा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, नहीं मिला। नद्यः तडागः च जलपूर्णा भवन्ति, ये भी नहीं पूछा गया। कृषका क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति, बीज बोते हैं। क्रमेण सस्य संपद वर्धते, फसल बढ़ती है। परम यदा अतिवृष्टि भवति तदा महती विपत् संजायते, बड़ी विपत्ति आ जाती है, ये भी नहीं पूछा गया। नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघूनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति, ये भी नहीं पूछा गया। पानी में डूब जाते हैं घर वगैरह नदी के किनारे। पशु पक्षिणा लघ्वा प्राणिना च म्रियन्ते, यहाँ ये मिला म्रियन्ते, मर जाते हैं। प्राणी कब मर जाते हैं, क्या करोगे, यहाँ से आंसर लिखोगे कि ये पशु पक्षी ही मर जाते हैं, नहीं पूछा गया कब मर जाते हैं। आप लिखना पड़ेगा यदा अतिवृष्टि भवति तदा प्राणिनः म्रियन्ते। देखा, ये आंसर यहाँ है। जब अतिवृष्टि होती है तब लोग मर जाते हैं, प्राणी मर जाते हैं, डूब जाते हैं बाढ़ में। एवं अनावृष्टिया अपि आपदा संभवती, अनावृष्टि के कारण भी आपत्तियां आती हैं। तदा जलस्य अभावेन तडागा शुष्यन्ति, ये मिल गया। के शुष्यन्ति, तडागा शुष्यन्ति, तीनों आंसर मिल गए ये वाले, और ये दो मिल गए, बस पहला बचा है। वृक्षाः विनश्यन्ति, कृषि कर्म असाध्यम भवति, खेती असंभव हो जाती है। कृषिम विना धान्योत्पत्ति एव न भवति, अनाज भी नहीं होता। प्राण धारण वस्तूनाम अभावेन जलाक्लेशम जना क्लेशम अनुभवन्ति, कष्ट होता है लोगों को। क्रमशः जीवनमेव दुर्भम भवति। अतिवृष्टि अनावृष्टि, इन दोनों का कारण मनुष्य ही है साहब, सही कहा गया। सघन विपिनानाम अनियंत्रित नाशेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, ये मिल गया भाई आंसर। पर्यावरण कब असंतुलित होता है, घने जंगलों के अनियंत्रित विनाश से पर्यावरण असंतुलित। सड़कें बनाई जा रही हैं, ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। देखो क्या हाल हिमाचल प्रदेश में हो गया है इस साल, उत्तराखंड में। तो ये आंसर इसका भी मिल गया, सब आंसर मिल गए। यही तरीका अपनाइए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। अब हम करते हैं शीर्षक क्या होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा, है ना।
पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरणस्य सही सही लिखेंगे, पर्यावरणस्य संरक्षणम या रक्षणम कुछ भी लिखिए, संरक्षणम आवश्यकम, ये शीर्षक हो गया इसका। पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है, हमें जीना है तो पर्यावरण की रक्षा भी करनी पड़ेगी। इन्वर्टेड कॉमा सिंगल लगाइए, शीर्षक 1 नंबर पूरा ले जाइए आपका हुआ। अब क्रियापद क्या है? कृषका क्षेत्राणि कृष्टवा बीजानि वपन्ति, जिसमें धातु होती है वही क्रिया होती है। विशेष्य पद पूछ रहे हैं, असंतुलित क्या हो जाता है? पर्यावरणम। अरण्य नाम का पर्याय पद विपिना नाम, अरण्य माने जंगल, वन माने जंगल, विपिन कानन अटवी सब जंगल होता है। दुखिता का विपर्य विलोम मुदिता, दुखी होते हैं खुश होते हैं। तो भाई 10 नंबर आपके कंट्रोल में, कब्जे में आ गए हैं। आगे बढ़ जाइए, पत्र लेखन करेंगे। पहले टॉपिक पढ़िए, फिर मंजूषा पढ़िए, उसके बाद पत्र भरिए। आप दिवाकर हैं, अपने मामा जी को निमंत्रित कर रहे हैं किसी वजह से, मामा जी को, मातुलह मामा जी। दिवाकर, आप दिवाकर हैं भाई, तो ये नंबर 10 में आएगा। आपका भांजा, भागिने है माने बहन का बेटा। अहम, इसके साथ कहीं उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। परीक्षायाम, तत्रास्तु, मातुल, मामा जी को चिट्ठी लिख रहा है, ये नंबर 1 में आएगा भाई। एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देख लो, आदरणीय मामा जी। भविष्यति, लब्धि कारण माने पाने के कारण, सर्वे अपि उपस्थित साष्टांगम। आदरणीय मातुल सस्नेहम नमः, अत्र कुशलम तत्रास्तु। मेरे आप लेटर राइटिंग के वीडियो देखिएगा, ये अत्र कुशलम तत्रास्तु फ्रेज है, कभी इसको ब्लैंक ब्लैंक में देंगे, कभी इसको देंगे। भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, आप प्रसन्न होंगे, ये नंबर 3 हो गया। यत मम वार्षिक परीक्षायाम परिणाम आगता अहम डैश सर्वाधिकान अंकान प्राप्तवान अस्मि, मैंने परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर पाए हैं। सर्वाधिकानाम अंकानाम डैश, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा नंबर पाने के कारण, नंबर 5, लब्ध कारणात् सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्माननाय राज्य सर्वकारेण डैश चितः अस्मि, चुना गया हूँ, मैं चुना गया हूँ। मैंने कहा था ना अस्मि उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी, नंबर 6। तत्र सम्मान स्थले डैश अभिभाविका, सारे अभिभावक भी बुलाए गए हैं, पेरेंट्स को बुलाया है। मम सम्मान कार्यक्रम में भवान अपि डैश भवतु, आप भी डैश होइए, उपस्थित होइए। मामा जी को बुला रहा है भाई, मामा जी का भी योगदान है, बच्चे को आशीर्वाद दिया है, शुभकामना दी है। इदम मम महती इच्छा यतो ही अभिभावकेशु भवान अन्यतमः वर्तते, क्योंकि मेरे अभिभावकों में, गार्जियंस में आप भी हैं। नानी जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम, नंबर 9 ही हो गया, और नंबर 10 दिवाकर है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, शब्दों को सही जोड़िए, ये ट्रिक रखिए। कहाँ भगवान के साथ भविष्यति आएगा, अहम अस्मि के साथ जुड़ेगा, जरा क्रियाओं का सही सही प्रयोग करिए। अब हम आ गए भाई चित्र वर्णन पर। चित्र वर्णन में भी वही ट्रिक है, पहले मंजूषा पढ़िए, चित्र तो देख ही लिया भाई, सूर्योदय भी हो रहा है और अभी चंद्रमा भी डूबा नहीं है, बड़ा फनी चित्र है। वैसे अगर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है तो पश्चिम में चंद्रमा डूबता है, या दोनों ही पूरब में है। इतना चांद सूरज निकल आया, चलो ठीक है, मान ली बात, मान लिया। वैसे तो चित्र है, पहले मंजूषा पढ़िए। वहति उद्यानस्य, उद्यान का चित्र है। पुष्पाणि, नदी, वृक्षाः, आकाशे, पर्वतः, दृश्यम, हरितिमा माने हरियाली, सूर्य चंद्र उदेति, उदय हो रहा है, प्राकृतिकम, पादपा पौधे। हम पहले तय कर लेंगे भैया, ये उद्यान का चित्र है। आकाश में सूर्योदय हो रहा है, नंबर 2 इस पर बना दिए, चंद्रमा को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर एक नदी बह रही है, नंबर 3 नदी पे बना लेंगे। फिर यहाँ पर अनेक पर्वत हैं, इस पे बना लीजिए, या फूल खिल रहे हैं उस पे बना लीजिए, और ये प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है, नंबर 5 इस पे बनाइए। नंबर 1, इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति। इदम उद्यानस्य, हमेशा ना थोड़ी प्रिपरेशन ज़रूरी है कि हम किन शब्दों को प्रयोग में लेंगे। सारे शब्द आपके लिए हैं, मदद के लिए हैं, आप लें तो काम में लें, ना लें ना लें, कुछ अन्य वाक्य शब्द लें तो बोल लें, लेकिन आपकी सहायता के लिए। दूसरा हमने सोचा, क्योंकि बड़ी बात सूरज है इसमें, आकाशे सूर्य उदेति, आकाशे सूर्य उदेति, उदेति भी होता है, उदयति भी होता है, दोनों होते हैं। नंबर 3 हमको किस पे बनाना है? नंबर 3 हमने कहाँ डाला? नदी। यहाँ एक नदी भी बह रही है, अत्र, या लिखो चित्रे, चित्र में नदी
अपि दृश्यते, नदी भी दिखाई दे रही है, दृश्यते माने दिखाई दे रही है, अस्ति माने है और दृश्यते दिखाई दे रही है, दृश्यते। नंबर 4 हमको किस पे बनाना है? नंबर 4 हमको बनाना है भाई फूलों के ऊपर। सर्वत्र पुष्पाणि अपि शोभन्ते, पुष्पाणि अपि शोभन्ते ही लिख दो। छोटे वाक्य बनाओ, बहुत लंबे लंबे वाक्य बना के अपना पांडित्य नहीं दिखाना, नंबर पूरे वसूल करने हैं बस। 5th, यह एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, इदम से ही बनेगा, इदम, इदम माने यह नपुंसकलिंग, क्योंकि दृश्यम नपुंसकलिंग है। इदम शोभनम, सुंदर, सुंदरम भी लिख सकते थे। प्राकृतिकम लिखा ही हुआ है यहाँ पर, प्राकृतिकम दृश्यम अस्ति। लो जी, पूरे 5 नंबर जी हाँ कब्जे में। यस, मैं मंचों को हमेशा कहती हूँ जो अनुच्छेद लेखन का विषय आता है वो मत लिखें, उस पर ना करें आप, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक होता है, मुश्किल हो जाता है, और आपको मुश्किल काम करके नंबर इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान काम करिए। 5 वाक्यों का अनुवाद करना है, पहले वो 5 वाक्यों का अनुवाद करिए जो आपको 100% श्योर होगा कि सही होगा। और कैसे सही होगा कि पहले हमेशा कर्ता और क्रिया को मिलाइए। देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो षष्ठी विभक्ति है, देशस्य, शिक्षा व्यवस्था स्त्रीलिंग है, देशस्य शिक्षा व्यवस्था। पहले देख लो, ये बहुत आसान है, ये आसान है, ये आसान है, ये भी है, वैसे तो सारे ही हैं, ये लृट लकार है, ये लट है, ये संसार में सभी सुखी रहें, जब कामना की जाती है ना कोई तो विधिलिंग लकार होता है, ये ऑर्डर है, लोट लकार है, ये भी लोट लकार है। हमेशा क्रिया देख लो कौन कौन से लकार की है। देशस्य शिक्षा व्यवस्था, ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा, शिक्षा व्यवस्था। अब व्यवस्था, व्यवस्था ये आई एंडिंग स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छी को लिखेंगे आप उत्तमा, अस्ति है, इज अस्ति, ठीक है। क्या तुम विदेश में पढ़ोगे? किम त्वम विदेश में, सप्तमी विभक्ति है, विदेशे, और पढ़ोगे, पठ धातु लृट लकार है तो भैया मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी, पठिष्यसि, पठिष्यसि। हमेशा ये देखिए कर्ता क्रिया को सही मिलाना है ना। मैं के साथ जाता हूँ, अहम गच्छामि, अहम सवेरे, प्रातः काले, हमेशा जब भी कोई समय बोधक शब्द होता है उसमें सप्तमी होती है। प्रातः काल नहीं लिखोगे, प्रातः काले, अष्टवादने, अष्टवादने सही है भैया, हम 7 बजे निकल जाते हैं। अष्टवादने विद्यालयम, जाता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन, विद्यालय को जाता हूँ, विद्यालयम, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीया होती है, विद्यालयम गच्छामि, ये रहा गच्छामि। आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है? आपके षष्ठी संस्कृत शिक्षक का, ये भी षष्ठी, भवत शब्द का षष्ठी होता है भवतः। ये चित्र आपका जो पत्र लेखन का टॉपिक आता है उसमें अक्सर भवतः शब्द होता है, आपके पिताजी, ऐसे भवतः संस्कृत शिक्षकस्य, संस्कृत शिक्षक का तो हो जाएगा संस्कृत शिक्षकस्य। अनुवाद पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट है बच्चा, वो भी देख डालिए, 200-300 वाक्यों का अनुवाद आराम से बैठे बैठे पढ़ सुन लोगे, सब आ जाएगा समझ में। नाम को नाम ही कहते हैं क्योंकि संस्कृत में मूल शब्द है नामन, और वो नपुंसक लिंग है, इसलिए किम अस्ति, संस्कृत शिक्षक से नाम किम अस्ति। संसार में सभी सुखी रहें, संसार में सप्तमी है, संसारे, सभी को क्या कहते हैं? सर्व नहीं, सर्वे, सर्व शब्द के रूप हमेशा बहुवचन होते हैं। सुखी रहें, सुखी को सुखी लिखोगे, सुखी, सुखिनौ, सुखिनः, बहुवचन है, सुखिनः रहें, संतु, सुखिनः रहें, संतु, भवन्तु, कुछ भी लिख सकते हो। छात्र अध्ययन करें, बहुत सारे छात्र दिख रहे हैं, छात्राः, क्योंकि नीचे स्टूडेंट्स लिखा है। पठन्तु, अध्ययनम कुर्वन्तु, अध्ययनम, 2 या आते हैं, ध्यान रखिएगा। कुर्वन्तु लोट लकार है, लोट लकार में ऑर्डर देने के लिए तुतामन्तु, कुर्वन्तु, तुम सब इज यूयम, और लोट लकार में लिखत होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन, और श्लोक लिखोगे तो एक श्लोक थोड़ी लिखोगे, सब बहुत सारे लोग हैं, श्लोक भी बहुत सारे होंगे। श्लोकान द्वितीया का बहुवचन, लिखत,
मैं हमेशा कहती हूँ कॉमन सेंस विच इज़ वेरी अनकॉमन। बच्चों को सब आता है पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको ताले में रखते हैं। तो जब तुम सब बहुत सारे हो तो श्लोक भी बहुत सारे हो जाएंगे भाई, एक श्लोक थोड़ी लिख रहे हैं। आगे बढ़िए, संधि पर आ गए हम। 4 करने हैं, पहले वो 4 करिएगा जो उसका 100% श्योर हो। एक्स्ट्रा करना हो तो नीचे करना। वैसे तो मैं कहती हूँ जितना पूछा जाए उतना ही काम करना चाहिए। ये सत्व संधि हो रही है तपस्ते पे। अगर विसर्ग के बाद संतरे वाले अक्षर आते हैं तो संतरे वाला साई बन जाता है। प्रकृतेह आराधना, मेरा नाम आ गया बच्चे। रुत्व संधि है, अगर अभिन्न स्वर के बाद, ये अभिन्न स्वर है ए, उसके बाद विसर्ग आता है तो वो र में बदलता है। प्रकृतेह आराधना। अस्मात् नगरात 1 का 3 संधि है, आपको सिखा रखा है ता द में बदलेगा क्योंकि आगे पंचमवर्ण आ गया भाई। अस्मद, अस्मात् नगरात, नगरात, अस्मात् नगरात, इस नगर से बहुत दूर। अन्यो अपी विसर्ग 2 बॉडीगार्ड, बहुत मजेदार। बच्चे कहते हैं मैम आपने बहुत अच्छा नाम दिया है। अन्य प्लस अपी, विसर्ग के दोनों तरफ अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ, 2 बॉडीगार्ड, तो ये ओ और अवग्रह बनता है। किंचित वित्तम, त के बाद व आ रहा है, य र ल व आने पर 1 का 3 संधि हो जाएगी, ये त का द बनेगा, हलंत लगा दीजिएगा, बाकी ऐसे कैसे ही लिख देना। किंचित वित्तम ऐसे कैसे ही लिखाइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आ गए हैं हम लोग समास पर। इसमें ऑप्शन मिलेंगे, 4 ही करने हैं। दोष भाजनम, दोष का भाजन, दोषस्य भाजनम। समास का सही नंबर आप तभी पकड़ पाएंगे पूरे मार्क्स जब आप हिंदी अनुवाद सही करेंगे। काक चेष्टा, काकस्य चेष्टा विद्यार्थी, या काकस्य इव चेष्टा यस्य सः, ये इसका विशेषण है, इसलिए काकस काक इव चेष्टा यस्य सः। कौवे जैसी चेष्टा है जिसकी वह। पर्वत कुलम, पर्वतों का कुल। त्वम पर्वत कुलम, पर्वता नाम कुलम, पर्वतों के कुल के को आश्वस्त करते हुए बादल। हयाह चा नागाह चा, हय नागाह, ये लीजिए द्वंद्व समास है। मलेन सहितम, क्षमा करें, ये अव्ययी भाव समास है स के योग में, तो ये हो जाएगा समलम। अचानक खांसी आ गई। आगे बढ़िए, ये लीजिए प्रत्यय पहचानिए। बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मतो, बाकी तो प्रत्यय सब हो ही नहीं सकते। अभ्यधिका, अभ्यधिक प्लस टाप, स्त्रीलिंग शब्द बनाया है कृपा के लिए। क्रूरतल, क्रूरता, क्यों? क्योंकि क्रूरता से खा जाते हो, तृतीया विभक्ति लगानी पड़ेगी। क्रूरता से खा जाते हो, क्रूरतया। वैसे तल का ता शेष बचता है पर यहाँ विभक्ति भी लगानी पड़ेगी। त्व का त्वम शेष रहता है, समत्वम। तपस्विनी बनाया तपस्विन प्लस नीप से, स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीप प्रत्यय, डीप नहीं है भाई, नीप। अव्ययी वाच्य, इसके लिए फॉर्मूला हमेशा लिख लेना चाहिए भैया। प्रथमा, द्वितीया, तीतांति मैंने आपको सिखा रखे हैं। मया, मया यहाँ जब तृतीया आ गई है तो हम क्या करेंगे? ये हमने किया। हमेशा फॉर्मूला लिख के करोगे तो बहुत ही सुविधाजनक रहेगा आपके लिए, नंबर कटेंगे नहीं। 1 2 तीतांति और दूसरा फॉर्मूला है तृतीया प्रथमा यते यते अंति, ये फॉर्मूला है। यहाँ तृतीया लगी है, अनेक क्रिया में यते आएगा। उत्तर का दैने देखकर मया रुद्यते। सह दीना इति जानन अपि स कृषकः पीडयति, उसको सताता है, तम द्वितीय विभक्ति आएगी। ये फॉर्मूला यही बता रहा है। एतद् भवता, तृतीय विभक्ति है। दृश्यते, यते लगेगा। पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, ये तीता अंति वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पिता आएगा भाई, ठीक। आगे देते समय लेखन, दिनचर्या पूर्यत, खाली समय लिखाओगे तो भी चलेगा पर वादने कहीं नहीं लिखा, वादने लिखिएगा। सार्ध त्रिवादने, सार्ध के बाद डैश लगाइए, त्रिवादने जोड़कर लिखिए, हमेशा ऐसे ही करिएगा। यहाँ चतुर्वादने, चतुर र लगेगा वाह के ऊपर जाके, चतुर्वादने ऐसे लिखिएगा, यही सही स्पेलिंग है। सार्ध चतुर्वादने, तो सार्ध लिखिए, फिर हाइफन लगाइए, डैश लगाइए और लिखिए चतुर्वादने, अब फिर व के ऊपर र चला जाएगा, चतुर्वादने। इसमें पूरे 4 नंबर आपके होने चाहिए। इसमें नंबर कट गए तो समझ लो नाक कट गई भाई, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। सपाद पंचवादने, और ये कितना है? पादोन एकादश नहीं, ये है पादोन
द्वादश, 11 तो बज चुके। पादोन द्वादश वादने, वादने को इसके साथ मिला के लिखिए। अब अव्यय शब्दों का प्रयोग। यत्र आस्ते, पहले में यत्र आएगा। अरे परभृत अहम यदि तब, यदि के साथ हमेशा तरी आता है बच्चा। तत्तनया, तत्र वहीं रहने लग गया, वो सब लेसन बेस्ड है। तुम जेल का दंड पाओगे, ऐसा उसने उच्चई हंसा, जोर से हंसा। लेसन बेस्ड है अव्यय आपके सारे। ऐसा ही आने वाला है बोर्ड का पेपर, अव्यय का क्वेश्चन लेसन बेस्ड होगा, इसलिए पाठ को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अब अशुद्धियां ठीक करिए। गहन का आने ने मार्गम नहीं होता है, मार्गे होगा, जंग रास्ते में। सह के साथ चलिष्यति, जबकि ह्य लगा हुआ है, अचलत भूतकाल आएगा। सा के साथ कुपिता है नहीं, कुपिता स्त्रीलिंग होना चाहिए। और सर्वे के साथ प्रणमंती होना चाहिए। कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। अब यहाँ लेसन आपका पढ़ा हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, लेसन पैसेज नहीं पढ़ेंगे। न्यायाधीशा कम दोष भाजनम अमन्यत, किसको दोष का भाजन माना? क्षमा करें, जरा सा आगे पीछे हो गया। किसको दोष का भाजन माना था न्यायाधीश ने? न्यायाधीश जानता था कि जो आरक्षी है वही आरक्षणम, ये उत्तर है पहले का, ये लिखिएगा। आरक्षी चौर्याभियोगे तम जन्म कुत्र नीतवान, उसको कहाँ ले जा रहा था वो चोरी? न्यायालयम नीतवान, ये रहा न्यायालयम, ये भी आंसर मिल गया। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च किम आने, तुम क्या लाने का आदेश दिया था? उन्होंने कहा था कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है, उसको ले कर आओ। शवम, शवम लिखेंगे आप एक शब्द में उत्तर, शवम। उभौ कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, दोनों कैसे न्यायाधिकरण की ओर चल पड़े, ये लिखा है। काष्ठ पटले, लकड़ी के पटरे पर रखे कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर ढोते हुए चल पड़े, ये आंसर है इसका। कर्मचारी समागत्य किम निवेद्यत, कर्मचारी ने आकर क्या निवेदन किया? कर्मचारी ने आकर निवेदन किया, यत इतः कोशद्वयान्तरे कश्चित् जना केनाप्यते हतः तस्य मस्त शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते आदिश्यताम किम करणीयम इति, ये आंसर है इसका लंबा। न्यायाधीशा बंकिम चंद्र किम श्रुतवान, उसने न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने क्या सुना? न्यायाधीशा बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, अलग अलग दोनों का स्टेटमेंट लिया था उन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमन्यत क्रिया का कर्ता क्या है? माना, ये रहा अमन्यत, तो यहाँ सह इसका करता है सह। पटाच्छादितम विशेषण का विशेष, कपड़े से ढका हुआ क्या था भाई? कपड़े से ढका हुआ देह था, पटाच्छादितम देहम। समीपम का पर्याय पद क्या आया है? समीपम माने पास, निकषा, निकषा माने भी पास, ये हुआ आंसर। आगे बढ़ जाइए, 5 नंबर कंट्रोल में आ गए हैं आपके। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, पहला चैप्टर है। अत्र किम दुर्वहम जातम? जीवितम। महानगरे कालयश्चक्रम कदा चलति? अनिशम, मनिशम, दनिशम मत लिखा ना, अनिशम। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यः, भवितव्यम कैसा होना चाहिए? शुचि ही, शुचि ही होना चाहिए भाई पर्यावरण। कालयास चक्र क्या करता हुआ घूम रहा है? मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ। कालयास चक्रम किम की जगह लिख दीजिएगा। केन जनग्रसनम ना स्यात्? दुर्दांतई दशनई, इसके भयंकर दांतों से। का अस्माकम शरणम अस्ति? प्रकृति ही, है ना। केन जनग्रसनम ना स्यात्, दुर्दांतई दशनई लिखिएगा। और ये भी हमको मिल गया, का अस्माकम शरणम प्रकृति। सर्वदा का पर्याय पद क्या है भाई? सर्वदा, अनिशम, हमेशा, अनिशम हमेशा घूमता रहता है, दिन रात घूमता रहता है हमेशा। आगे सदा भी लिखा हुआ है, सर्वदा, सदा ही लिख दिया जाए। सुकरम दुष्करम यहाँ कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। सुकर्म का दुष्कर्म तो कहीं नहीं लिखा है, दुर्वहम लिखा है। विलोम होगा दुर्वहम। दुर्वहम माने भी कठिन। दुर्दांतई दशनई में विशेषण क्या है? दुर्दांतई, भयानक दांत। आगे बढ़िए, ये लीजिए लेसन नंबर 4। कुशलवयो वंश से कर्ता कह, उनके वंश के कर्ता कौन थे? भगवान सहस्त्र दीदी थी, ये आंसर लिखिएगा 1 वर्ड में। कऊ अनिच्छाम नाट्यता,
दोनों कुशलवऊ, दोनों ही अनिच्छा का अभिनय करते, कोई उनकी गोद में नहीं बैठना चाह रहा है। कुशलवऊ, अनजान थे राम उनके लिए, कोई बच्चा नहीं बैठता है अनजान व्यक्ति की गोद में। कुशलवयो मार्गम क निर्दिशति, कौन रास्ता दिखा रहा था? विदूष कह लिखाइएगा यहाँ पे। आगे हिमकर कस्मात भावात पशुपते मस्तके व्रजति, बाल भावात, बाल भावात लिख के पूरी लाइन लिखिएगा। हिमकर बाल भावात भगवा पशुपते मस्तके व्रजति, बाल भावात। कुशलवऊ रामम उपसत्य प्रणम्य किम पृच्छता, कुशलव राम के पास जाकर, कुशलव ने राम के पास जाकर प्रणाम करके क्या पूछा? पूछा अपि कुशलम महाराजा से, महाराज कुशल से तो हैं, किम की जगह लिख दीजिएगा। राम कथम कुशलवयो वंश परिचय पृच्छति, राम ने कैसे उनके वंश का परिचय पूछा था? क्या पूछा था? कैसे पूछा था? उनके सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन। राम भवतो लिखा है ना, भवतो की जगह लिखिएगा आप कुशलवयो, एक शब्द आपको अपने आप यहाँ ऐड करना पड़ेगा, कुशलवयो। कुश और लव के सौंदर्य को देखकर पूछा था, भाई कौन से वंश के हो, कहाँ से आए हो? कुशलवयो, उसके आगे लिख दीजिएगा सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन वंश परिचय। अच्छा, कुशलवयो तो लिखा ही हुआ है, उन दोनों के सुंदरता को देखकर उनका वंश परिचय पूछा था। कर्ता पद क्या है यहाँ पर? कुशलवौ, ये करता है, ये द्विवचन में क्रिया है, प्रविशतः है तो कुशलवौ, तापसौ तो इसका विशेषण है बच्चा। समीपम गत्वा का पर्याय क्या होता है? उपसृत्य, लिखा ही हुआ है पास जाकर, ये लिखा है उपसृत्य, उपसृत्य इसका पर्याय पद है। अगला क्वेश्चन है निर्गच्छता का विपर्य बताना, निकल जाता है, निर्गच्छता माने निकलते हैं, तो इसका विपर्य होगा प्रविशतः, ये रहा। ठीक, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आपको पूरा पेपर सॉल्व करा देती हूँ। प्रश्न निर्माण करिए, पूरा प्रश्न बना के लिखिएगा कस्मात, लेकिन सिर्फ कस्मात लिख के आ जाओगे तो 0 मिलने वाला है, पूरा लिखिएगा लाइन पूरी की पूरी। निज गले बदवा, कस्मिन, कस्मिन किसमें बांध कर? गले में बांध कर। कस्मिन बदवा चल सत्वरम, अतिथि प्रबुद्ध, कह प्रबुद्ध, पूरा वाक्य लिखेंगे। शून्यन पोथयित्वा मार, केन पोथयित्वा, किससे पटक कर मार देगा? विदुषाम वचा, केशाम वचा, सप्तमी है बेटा यहाँ पे, पक्का षष्ठी है, षष्ठी बहुवचन। अन्वय लिखना बहुत आसान होता है, जो शब्द हैं वो यहाँ काट लीजिए। उत्तमा और उसकी है उत्तमा, काननानी यहाँ गया, तपनोष्ण, तपनोष्ण तप्तम, तपनोष्ण तप्तम यहाँ है, पूरयित्वा यहाँ है। हे जल त्वम डैश पर्वत कुलम, पर्वत कुलम कैसा है? गर्मी से तपा हुआ है। उद्दाम दाव विदुराणी डैश चा, उद्दाम दाम विदुराणी काननानी है, आग, जब वन की आग से जलते हुए जंगल। और फिर नाना नदी शतानी पूरयित्वा इसके साथ जुड़ा हुआ है, और वही तुम्हारी उत्तम शोभा है, तो उत्तम इसके साथ है। लेसन नहीं पढ़ा है तब भी मेरी बताई ट्रिक से आप अन्वय कर सकते हैं, क्योंकि जो शब्द जिसके साथ जुड़ा है वही तो बनेगा। आगे आ जाइए। हाँ, घटनाक्रम आ गया भाई, इसमें भी पहले कहानी पढ़ लो। सांत्वना दी, इंद्र ने कहा था सब ठीक होगा, बहुत सी संतानें मेरी, ये सत्य है, ये माता ने कहा था। सब संतानों पर माता समान प्यार करने वाली होती है, भी सही है। अचानक तेज वर्षा होने लगी, सुरभि के वचन सुनकर इंद्र का हृदय पिघल गया। माँ ने कहा था ये अन्न से दुबला है, दुबले पुत्र पर माँ की अधिक कृपा होती है, फिर भी मैं इसी पुत्र पर विशेष स्नेह करती हूँ क्योंकि दुर्बल पुत्र है। तो अब सबसे पहले क्या हुआ था भाई? सबसे पहले तो बात ये हुआ कि जब उन्होंने पूछा क्यों रो रही हो, तुम्हारे तो बहुत बच्चे हैं, तो उसने कहा हाँ बहुत सारी संतानें हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इसी पुत्र पर मेरी अधिक कृपा है, क्योंकि ये अन्य से दुर्बल है। दुर्बल पुत्र पर माँ की अधिक कृपा होती है। सही चल रहे हैं क्या? हैं? नहीं, गलत हो गया भाई। इसलिए गलत हो गया कि सबसे पहले इंद्र ने उनसे कहा था कि जाओ पुत्री, सब कुछ कल्याण हो जाएगा। नहीं, ये तो वर्षा हुई सबसे लास्ट में, ये एर्थ है। उससे पहले इंद्र ने कहा जाओ सब कल्याण होगा, और उससे पहले इंद्र का हृदय पिघल गया सुनकर सारी बातें। और ये माता ने कहा था कि सब संतानों पर इस माँ का हृदय समान होता है, समान प्यार करने वाली होती है माँ, लेकिन दुर्बल पुत्र पर अधिक ममता होती है। तो ये 4th है, ये 5th है, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। शब्दार्थ निसर्गे माने होता है प्रकृति, सप्तमी आएगी प्रकृतौ,
प्रहत्य माने मार कर, ताड़ित्वा दुर्बले दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर, अर्थकार्षेन धन की कमी से, धनाभावेन। ये हुए शब्दार्थ, पाठ पर आधारित शब्दार्थ आएंगे। और भाई ये दिखाने के लिए कि मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सब आपकी हेल्प के लिए और है फ्री फ्री फ्री, सब आपके लिए, सारी विद्या फ्री है। फिर भी अगर आप मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो करें। छोटे बैचेस में मैं पढ़ाती हूँ। शेमुशी के बच्चे अलग पढ़ते हैं, मणिका के अलग पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास होती है और मेरे पास ये सारे टूल्स हैं कि आप देख रहे हैं, क्लास इफेक्टिव होती है। ईजी वे में संस्कृत पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि आपका 10th क्लास की शेमुशी की पूरी प्लेलिस्ट अलग है। आप आराम से सारे वीडियो, सारे लेसन के देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई तक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, अवश्य चेक कीजिएगा। और भाई अब अंत में इतना तो बनता ही है कि आप सब्सक्राइब करें, साथियों से शेयर करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके कमेंट्स की मुझे बहुत प्रतीक्षा रहती है। जिस दिन बच्चों का कोई कमेंट आता है मन खुश हो जाता है। और ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी गिवन है 9-10 का, आप उसमें उसे ज्वाइन कीजिए। अपने प्रश्न आप पूछिए बिंदास, मैं उत्तर अवश्य देती हूँ। मेरा एक और यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी गिवन है, उसे भी सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा।